नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं जो आपको आज 50 क्वेश्चंस कराऊंगा यह सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो यह वीडियो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, अब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद है दोस्तों में पहला क्वेश्चन रहा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के। बात करें क्षेत्रफल से तो क्षेत्रफल से 7वें स्थान पर भारत, याद रखना है, क्षेत्रफल से 7वें स्थान पर और जनसंख्या से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किमी है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किमी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 2933 किमी। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15200 किमी है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य। गुजरात है सबसे लंबा और छोटा है गोवा। छोटा है गोवा और सबसे लंबा राज्य बात करें तो है गुजरात। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा है कहां? यह है पश्चिम बंगाल में। यह कहां? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील में है। और कहां है? मणिपुर में। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लोकटक झील में, मणिपुर में। उसका नाम है कीवुल लामजाओ। कीवुल लामजाओ उसका नाम है, कीवुल लामजाओ। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का और भारत का, कीवुल लामजाओ। यह है लोकटक झील में। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत सीढ़ी अरावली पर्वत सीढ़ी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत सीढ़ी अरावली पर्वत सीढ़ी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, यह राजस्थान में है अरावली पर्वत सीढ़ी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है यमुना नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप में भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12 मास बहने वाली नदी कौन सी है? यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां बहती है? कर्नाटक में बहती है। कावेरी नदी बहती है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है K2, जिसे गार्डमेन ऑस्टिन K2 भी बोलते हैं। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। इसे बृहत हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ गुजरात का, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किमी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला है माहे पौंडीचेरी का, जो कि 9 वर्ग किमी में है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है गोवा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है भारत का सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है न्यूनतम वन वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि कहां है? असम में। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, आदम का पुल यानी आदम ब्रिज भारत और किस देश में मध्य स्थित है? यह श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है, आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौता 1914। किस समझौते के तहत चीन के बीच, भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? शिमला समझौता 1914। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला समानता किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो कि 32 वर्ग किमी में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होकर जवाहर सुरंग स्थित है? किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग
स्थित है। किस दर्रे में जवाब सुरंग स्थित है? बनिहाल दर्रा में। नेक्स्ट है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। उस अवस्था को स्लीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रापोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रापोस्फियर कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भंवर कहा जाता है, भंवर। नेक्स्ट है, डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? मोजाम्बिक मरुस्थल में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है भारत नारियल उत्पादन। भारत में किस राज्य में होता है? तो भारत में केरल राज्य में होता है नारियल सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक चावल का उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खनन उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है खनन उत्पादन। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश, और गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं और गन्ना और दूध उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में धान की खेती होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। और विश्व स्तर पर बात करें तो बोरलोंग, नॉर्मन ए बोरलोंग है विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति कब लागू हुई थी? 1966 से 67 में हरित क्रांति लागू हुई थी। हरित क्रांति शब्द गढ़ा किसने था? तो विलियम गॉड के द्वारा, विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिए, जिसकी जब भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में और दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।